तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं होल टाइम स्टडी के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या पॉइंट हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं होल टाइम स्टडी से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे, मतलब जो इसका पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि जब हम होल टाइम स्टडी करते हैं तो उसकी जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो वो रिपोर्ट कैसे बनती है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को हम डालते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप होल टाइम स्टडीज की रिपोर्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो होल टाइम स्टडी होती है उसका पूरा एक एसओपी पहले से तैयार होती है, मतलब एक रिटन प्रोटोकॉल पहले से तैयार होता है और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते किसी भी ड्रग की होल टाइम स्टडी की जाती है। जैसे कि सारे आपको कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो टेस्ट पहले से उसके अंदर मेंशन होते हैं, उनके क्या रिजल्ट आएंगे वो पहले से मेंशन होते हैं और रिजल्ट आएंगे मतलब जो स्पेसिफिकेशन है वो उसके अंदर लिखे होते हैं, मतलब टेस्ट का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ होगा। साथ ही साथ उनकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो रिजल्ट आने चाहिए वो भी लिखे हुए होंगे और आपके क्या रिजल्ट आए हैं उसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक आपको बंच, एक डॉक्यूमेंट का एक बंच मिलता है जो कि क्यूए आपको प्रोवाइड कराता है, सील साइंड होता है और उसी डॉक्यूमेंट में आपको सारे रिजल्ट जो होते हैं होल टाइम स्टडी के वो भरने पड़ते हैं। ठीक होगी बात। तो मैं आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट, मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। सबसे पहले होता है टाइटल, उसके बाद होता है उसका रेफरेंस नंबर जो कि आपको क्यूए के द्वारा दिया जाता है, उस रिपोर्ट के ऊपर ही रेफरेंस नंबर डला हुआ होता है। उसके अलावा वर्जन, कौन सी वर्जन की रिपोर्ट है, डेट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर प्रोसीजर्स। सारे प्रोसीजर्स टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर याद होना चाहिए, प्रोसीजर भी उसके अंदर ही लिखा हुआ होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको मटेरियल से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा डिस्क्रिप्शन डालना होता है कि प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी ड्रग है, उसकी बेच नंबर क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी होती है। उसके बाद सैंपल की क्वांटिटी आपने कितनी ली है तो सैंपल की क्वांटिटी आपको डालनी पड़ेगी। सैंपलिंग की जो मेथड है और उसका क्या क्राइटेरिया है वो डालना पड़ेगा। उसकी एक्सेप्टेंस लिमिट क्या है वो आपको इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। उसके अलावा सैंपलिंग की क्या लोकेशन थी, आपने सैंपलिंग कब तक कब करी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या थी सैंपलिंग की, मतलब कितनी देर में करी, 2 घंटे छोड़ के, 4 घंटे छोड़ के, या कितनी स्टेजेस में आपने सैंपलिंग करी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। सैंपल्स का जो आपने ग्रुप बनाया है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने सैंपलिंग कर ली बट सैंपलिंग के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसके पुल्स बना लिए, सैंपलिंग ए बी सी डी, तो उससे रिलेटेड आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने सैंपल्स के अलग अलग ग्रुप बनाए थे और उनके ऊपर फिर होल टाइम स्टडी करी। उसके बाद जो स्टोरेज कंडीशन आपने मेंटेन करी थी होल टाइम स्टडी पे, क्या टेम्परेचर मेंटेन किया था, जो भी आपने कंडीशन दी थी वो मेंशन करनी पड़ेगी। जिस टाइप के आपने कंटेनर्स का यूज किया था होल टाइम स्टडी करते समय या सैंपलिंग करते समय, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके अलावा आपने मेथड्स कौन कौन सी यूज करी एनालिसिस के अंदर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर लिखनी पड़ती है। उसके बाद एंड में रिजल्ट्स, जो भी आपने टेस्ट लगाया उसके क्या रिजल्ट्स रहे, और उसके बाद कंक्लूजन आपको लिखना होता है कि क्या कंक्लूजन रहा जब आपने होल टाइम स्टडी करी, मतलब क्या ये होल टाइम स्टडी में पास हुआ, फेल हुआ, और आपको क्या होल टाइम स्टडी करते समय आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या क्या आपको इसके बारे में नया जानने को मिला, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस मटेरियल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। उसके बाद आपको इसमें रिकमेंडेशन देनी पड़ती है। देखिए रिकमेंडेशन का काम तो आपका नहीं होगा, ये आपके सीनियर का होगा जिनको आप रिपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पर आप भी चाहें तो आप इसमें रिकमेंडेशन लिख सकते हैं कि आपने जब इसकी होल टाइम स्टडी करी तो उसके अंदर आपने क्या क्या देखा, आपको उसके नेचर के बारे में क्या क्या पता चला ड्रग के, तो वो रिकमेंडेशन के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और एंड में आपको सील साइन और सिग्नेचर करके डेट डाल के ये डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कराना होता है आपके सीनियर्स को, या तो फिर क्यूए में जमा कराना। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट एंड में क्यूए में जाके जमा होता है और फिर उसके हिसाब से फिर क्यूए होल टाइम स्टडी कर लेता है, तो फिर उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके से होल टाइम से रिलेटेड पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और फिर इस नॉलेज का यूज़ वो प्रोडक्शन के अंदर करते हैं। जो भी उनको होल टाइम से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो उनको रिपोर्ट से फायदा होता है, जो भी उनको मिला, वो सारा वो फिर बाद में जब एसओपी बनेगी या स्पेक बनेंगे उसके अंदर वो चीजें मेंशन कर। तो यहीं पे मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर हम बात करेंगे कि कोटेड टेबलेट की जो होल टाइम स्टडी की जाती है वो कैसे की जाती है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कोटेड टेबलेट और वहां पर हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी होल टाइम स्टडी कैसे होती है। हम एक एक पैरामीटर को समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय
टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।